से युद्ध के बाद अमेरिका को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो है अरब में सुपर पावर की छवि को नुकसान। 5 महीने तक जो युद्ध हुआ, ईरानी सेना ने जिस तरह से अरब देशों को दहलाया, उससे ट्रंप की पकड़ अरब देशों पर बहुत ही कमजोर पड़ गई। अब सूरत हाल ये है कि अरब देशों को न तो अमेरिका की सेना पर भरोसा रहा है और न ही अमेरिकी हथियारों पर। इस अविश्वास का परिणाम ये हुआ है कि अब देश नया सुरक्षा तंत्र बनाना शुरू कर चुका है। इसकी शुरुआत तब हुई जब तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मक्का सुरक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश एक साथ आकर हमलावर देश को जवाब देंगे। नाटो की तर्ज पर बने इस सुरक्षा संगठन में मिस्र, कतर और जॉर्डन भी शामिल हो सकते हैं। ईरान के हमलों की वजह से अरब में अमेरिका को 80% इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करनी पड़ी। आलम यह है कि अब अमेरिका के पास पेट्रियट और थार्ड की सिर्फ 20% मिसाइलें ही बची हैं। जिस वक्त कई रिपोर्ट आ रही हैं कि अमेरिका के हथियार गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं, उसी वक्त ईरानी सेना की तरफ से ट्रंप की टेंशन वाला बयान सामने आया है। ईरानी सेना ने कहा है कि 5 महीने युद्ध के बाद भी उसके पास 75% मिसाइलें और करीब 80% ड्रोन है। ईरानी फौज ने यह भी साफ कर दिया है कि मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। तेज निर्माण की वजह से बारूद का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अली खामनेई के शासन काल में ईरान की युद्ध नीति रक्षात्मक थी, यानी दुश्मन हमला करेगा तो ईरान अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई करे। लेकिन अब मुस्तफा ने इस नीति को बदलकर आक्रामक कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान दुश्मन के हमले से पहले ही हमला कर सकता है।